कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप सच्चे पत्रकार को इंटरव्यू दे देंगे, रवीश कुमार जैसे को, और जो भारत के लिए काम करते हैं, उस दिन आपकी पैंट पतलून ढीली कर देंगे। लोग आएंगे ही नहीं। मन की बात, मन की बात, मन की बात, कोई सुनना ही नहीं चाहता, फिर भी मन की बात। रोडों पर काले झंडे दिखाएगी। जिस तरह का आपने देश का माहौल बना दिया है, ये राम राज नहीं है, इससे अच्छा तो रावण राज ही था। कम से कम वहाँ लोग मरते तो नहीं थे। फेसबुक पे शिकंजा कस रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शिकंजा कस रहे हैं, और जनता की बात रखने वाले प्लेटफॉर्म को बंद करना चाहते हैं। आपको 4-5 ये कुत्ते टाइप जो मीडिया के लोग हैं, जो भोगता है भारत, कहता है भारत, सुबह शाम ऐसे कहते रहते हैं, माहौल खराब करते हैं देश का, वही उन्हीं के सारे आप चल सकते हैं। मैं समझता हूं सब खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मारने लगेंगे, चोरी डकैती होने लगी है पूरे देश में। कार खड़ी कर तो कार के शीशे टायर सब खोल के ले जाते हैं। भूखा मरता क्या ना करता। कह सकता हूं कि देश में अली बाबा 40 चोर की सरकार है। देश को लूट लिया है, विदेशी हाथों में दे दिया है। बिल पास करो, अडानी के, रिलायंस के सारे बिल पास कर दो। आपसे कोई पूछे ना, आपसे कोई बात ना करे, आप नाराज हो जाएंगे। आप नाराज हो जाएंगे तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे, जेलों में डाल देंगे। बस यही लोकतंत्र रह रहेगा, यही लोकसभा में होएगा, और यही अब देश में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कट गई पतंग, हम डोर देखते रह गए, गिर गई जीडीपी, हम मोड़ देखते रह गए। प्रधानमंत्री जी, आप तो कमाल के इस देश की सत्ता को संभाले हैं कि मैं समझता हूं माइनस में जीडीपी चली गई है, कुएं में जीडीपी जा रही है कह सकते हैं। और अब डर अपने लोगों का है, कहीं व्यापारी कुएं में ना चला जाए। किसान तो जा ही रहा है, लटक लटक कर जान दे रहा है, व्यापार भी खत्म हो रहा है। और मैं समझता हूं मजदूर, महिला कोई सुरक्षित नहीं है। आप बात तो 21वीं सदी में ले जाने की बात करते थे, ये सपना राजीव गांधी का था, पर आपने धोखा दिया यहाँ भी। और आज पूरे देश में जैसा माहौल, अफरा तफरी का किसी से छिपा नहीं है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। पर आपने चला रखा सुशांत सुशांत सुशांत। 3 एजेंसियां लगी हैं भारत की, जो बड़ी एजेंसी बोलते हैं, ईडी, सीबीआई, एनसीबी। और मुद्दा क्या है? प्यार में धोखा, आत्महत्या, जिसको राय का पहाड़ बना रहे हैं। ड्रग्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, अरे आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र ड्रग्स में है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ड्रग्स में है। आपके राज में आप कर क्या रहे हैं? ड्रग्स में वो जाता जो दुखी होता है, जो परेशान होता है, जिसके लिए करने को कुछ नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी, अभी समय है, अभी समय है कि संभल जाइए। प्रधानमंत्री जी गए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब वो मिलते हुए सामने आए तो उन्होंने एक चीज बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि सब चंगा सी। उन्होंने बोला सब चंगा सी के रवैये से क्या आपको लग रहा है कि जीडीपी सब चंगा सी होने का कगार पे आ गई? आपको लग रहा है आपको ऐसा कुछ? सब चंगा सी सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्तों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अंधभक्तों के लिए सब चंगासी और चंगा है। अगर कोई मर रहा है तो व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, और मैं समझ सकता हूँ समस्त भारत मर रहा है, दुखी है, परेशान है। आज में ये पहली बार हो रहा है कि पर्सन काल नहीं होगा। ये तो सोचते हैं कि सबको जहर देके फांसी दे दो, मार दो, हमारे से कोई सवाल ही ना करे। देश का गरीब आदमी सवाल ना करे, देश का मजदूर आदमी सवाल ना करे, दुखी महिला सवाल ना करे, व्यापारी सवाल ना करे, समस्त भारत सवाल ना करे। बस इनकी सुने, क्या मन की बात थोपते जाओ, इस देश पर, देश की जनता पर थोपते जाओ। यही अब लोकतंत्र रहेगा है, और यही अब पार्लियामेंट में करने वाले हैं। बिल पास करो, अडानी के, रिलायंस के सारे बिल पास कर दो। आपसे कोई पूछे ना, आपसे कोई बात ना करे, आप नाराज हो जाएंगे। आप नाराज हो जाएंगे तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे, जेलों में डाल देंगे। बस यही लोकतंत्र रहेगा, यही लोकसभा में होएगा, और यही अब देश में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई जगह की तस्वीरें भी आ रही हैं कि पढ़े लिखे जो छात्र हैं पकौड़ा तल करके भी और डिग्री को ऊपर रख करके बेचते हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नाकामियां ही हाथ लग रही है उनके। आप इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? जो युवा वर्ग है वो क्या अपने लिए सोचती है और आगे क्या किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग जैसे ही उनके मुख्य दर्शक बने हैं, आप क्या बताना चाहेंगे नए युवा के लिए? इस सरकार ने 6 साल में भगवान राम के बच्चों को, मैं समझता हूं जो हिंदुस्तान में जो भारतीय आदमी हैं वो राम के बच्चे हैं, रहीम के बच्चे हैं, गुरु नानक के बच्चे हैं, ईसा मसीह के बच्चे हैं, उन्हीं को मार दिया। सिर्फ एक राम मंदिर बनाने के पीछे सोचते हैं बड़ा काम कर दिया। क्या भगवान राम खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। इस 6 साल में इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तो पकौड़े तलवाएगी और
वो काम कराएगी जो पढ़ा लिखा युवा नहीं करना चाहता। पढ़ लिख के भी क्या फ़ायदा, किस लिए बच्चों को पढ़ाते हो जब रोज़गार ही नहीं है, नौकरी नहीं है, पकौड़े ही तलने हैं। तो मैं समझता हूँ सेम फूड सरकार है, पूरे देश में इसका हाहाकार है। प्रधानमंत्री बेशर्म हो गए हैं, कोई बात नहीं करते हैं, चुप हैं। अली बाबा 40 चोर कह सकते हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं है। अब तो आने वाले समय में मुझे लगता है लोग आत्महत्या करने लगेंगे, भूखे मरते आत्महत्या करने लगेंगे, डर के मारे आत्महत्या करने लगेंगे। किसान ही नहीं, अब देश आत्महत्या की तरफ चलेगा, जीडीपी की तरह। बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बहुत खुशी जाहिर करते हुए लोगों के अंदर में एक मैसेज जो है वो स्प्लिट कर रही है, और सामने अब ये आ रहा है उस मैसेज के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, खिलौने बनाने की बात कर रहे हैं, देसी नस्ल के कुत्ते को पालने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इन सब कामों से देश की आर्थिक स्थिति सुधरने का होगा आगे? प्रधानमंत्री जी पगला गए हैं। उनको पता नहीं था कि भारत इनके आने से पहले आत्मनिर्भर ही था। हर आदमी सम्मान से खाना खाता था, काम कर कर खाना खाता था, अपने बच्चों का पेट पालता था। क्या 6 साल में के बाद जब से आएगा आत्मनिर्भर नहीं रहा है? नहीं रहा है इनके समय में। सही कह रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, प्रधानमंत्री को नहीं पता। मोर, कुत्ते, चिड़िया, तोते, बस हम इन्हीं से खेलेंगे और खिलौने बनाने की बात करेंगे। मैं समझता हूँ आज देश को गुमराह करा जा रहा है पूरी तरह से, और वो समय दूर नहीं। 4 साल कौन झेलेगा इस प्रधानमंत्री को? मैं समझता हूँ सब खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मारने लगेंगे, चोरी डकैती होने लगी है पूरे देश में। कार खड़ी कर तो कार के शीशे, टायर सब खोल के ले जाते हैं। भूखा मरता क्या ना करता, मजबूरी है, करेंगे। अब यही काम प्रधानमंत्री के होते होंगे। कह सकता हूं कि देश में अली बाबा 40 चोर की सरकार है, देश को लूट लिया है, विदेशी हाथों में दे दिया है। कौन है अडानी, कौन है रिलायंस? ये सब विदेशी ताकतें हैं। ये विदेश में, यहाँ से पैसा, सारी पूंजी विदेशों में ले गए हैं और वहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान को खाली कर दिया इन लोगों ने। इसका जवाब इसी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा और अब देश की जनता पूछेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मोर को खिलाने के लिए, मोर के साथ फोटोशूट कराने के लिए, महज 30 सेकंड का फोटोशूट के लिए प्रधानमंत्री ने 6 घंटे से भी ज्यादा का समय लिया। लेकिन हमारे देश में लगभग 6.5 साल से कार्यरत पे हैं और मीडिया के सामने अभी तक आधे घंटे का भी समय नहीं निकाला है। आप इसके लिए क्या बताना? मैंने बोला था एक इंटरव्यू में, कहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप सच्चे पत्रकार को इंटरव्यू दे देंगे, रवीश कुमार जैसे को, और जो भारत के लिए काम करते हैं, उस दिन आपकी पैंट पतलून ढीली कर देंगे। लोग आएंगे ही नहीं। मन की बात, मन की बात, मन की बात, कोई सुनना ही नहीं चाहता, फिर भी मन की बात। अरे जनता की बात करो, जनता की। अब जनता आपको दिखाने वाली है, घेर लेगी, घेराव कर लेगी, रोडों पर काले झंडे दिखाएगी। जिस तरह का आपने देश का माहौल बना दिया है, ये राम राज नहीं है। इससे अच्छा तो रावण राज ही था। कम से कम वहां लोग मरते तो नहीं थे। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, और आप ही जिम्मेदार, आप और आपकी सरकार। सर, अब लोग ये कह रहे हैं कि मन की बात तो 2 प्रेमी करते हैं, फिर मोदी जी क्यों कर रहे हैं? हम मन की बात 2 प्रेमी करते हैं, ठीक कह रहे हो। मोदी तो जबरदस्ती प्रेमी बनने के चक्कर में है। लोग इनसे प्रेम ही नहीं करते हैं, लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लोग इनको सुनना नहीं चाहते हैं। फिर भी मन की बात, इस गोदी मीडिया के थ्रू फिर मन की बात, 4 कुर्सी बिछा देंगे, 4 आकाशवाणी के रेडियो लगा देंगे, फोटो खींच देंगे, मन की बात। अरे लोग गाली देते हैं आपको जब आप मन की बात करते हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए, अब तो आप सोशल मीडिया पर भी अटैक कर रहे हैं, इसको भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। जब ये सोशल मीडिया ने आपको बनाया था, आपके झूठे वादे देश को दिखाए थे, आपकी झूठ का प्रचार करा था, जब आप बड़े खुश थे, अब तो धीरे धीरे फेसबुक पे शिकंजा कस रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शिकंजा कस रहे हैं, और जनता की बात रखने वाले प्लेटफॉर्म को बंद करना चाहते हैं। आपको 4-5 ये कुत्ते टाइप जो मीडिया के लोग हैं, जो भोगता भारत, कहता भारत, सुबह शाम ऐसे कहते रहते हैं, माहौल खराब करते हैं देश का, वही उन्हीं के सहारे आप चल सकते हैं। देश की जनता और देश की सोशल मीडिया अब आप बंद करा देंगे, पूरा देश जानता है, क्योंकि इनसे आपको खतरा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से जो माहौल है पूरे देश के अंदर में, जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता के पास खाने के पैसे नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं बचा है, ये तो सबके सामने जो सच्चाई है वो आ गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इन सब तमाम चीजों के बावजूद भी बिहार में जो चुनाव कराया जा रहा है, जो बीजेपी के जो लोग हैं जो तंबू लगा करके बैठे हुए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो जनता है बिहार को तंबू कुछ काम करने की कोशिश करेगी, तंबू में थोड़ा बहुत कुछ हिलाने की कोशिश कर पाएगी? देखिए, इस सवाल को मैं बार बार कहता रहा हूं और फिर दोबारा कह रहा हूं आपके सामने, जब तक ईवीएम मशीन है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से जीतते हैं, गड़बड़ करके जीतते हैं। इनकी मां ने दूध पियाया है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, पता लग जाएगा कि आपकी औकात क्या है और आप कहां खड़े हैं। जनता मजबूर है, लाचार है,
इनकी धोखाधड़ी, इनकी ये जो चौधराहट से परेशान है, क्योंकि ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। अगर आज इस बैलेट पेपर से चुनाव करा लें तो उनको उनकी घर वाले भी वोट नहीं देंगे। देश का इस तरह का हाल कर दिया इन लोगों ने। राम मंदिर बनाया तो हम चुनाव जीत गए, और जिताएगी तो ईवीएम मशीन। जनता वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि राम के लोगों को इन्होंने मार दिया है। राम के बच्चों को, राम के परिवार को, ईसा मसीह के परिवार को, गुरु नानक के परिवार को और रहीम के परिवार को इन्होंने चारों तरफ से घेट घेट कर मार दिया है। तो अब ये तो सिर्फ ईवीएम के सहारे ही हैं, और जब तक ईवीएम है विष्णु भगवान भी इनको नहीं हरा सकता।